शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ से। राजनांदगांव से बड़ी खबर आ रही है। नक्सल विरोधी अभियान के तहत सफलता मिली है सुरक्षा बलों को। जिले में 2 जगहों से नक्सलियों का डंप किया हुआ सामान बरामद हुआ है। लमरा जंगल में 2 जगह से नक्सलियों का सामान बरामद हुआ है। इंसास राइफल और 58 जिंदा कारतूस मिले हैं। काली वर्दी और दैनिक उपयोग का सामान भी बरामद किया गया है। तो जैसे जैसे नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों का दायरा बढ़ता जा रहा है, ऑपरेशंस में कामयाबी मिल रही है। न केवल नक्सलियों को पकड़ा जा रहा है, न केवल उन्हें ढेर किया जा रहा है, बल्कि उनका साजो सामान भी सर्चिंग के दौरान जगह जगह से मिल रहा है। और उसी ऑपरेशन के तहत, उसी सर्चिंग ऑपरेशन के तहत यह कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली है। राजनांदगांव से यह खबर है। आपको बता दें, लमरा जंगल में 2 जगह से नक्सलियों का सामान बरामद हुआ है। हथियार भी मिले हैं और अन्य उपयोग का सामान भी उनका मिला है। सूर्यकांत यादव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। सूर्यकांत, क्या क्या बरामदगी हुई है, सबसे पहले तो उसके बारे में बताएं। जिले के लामरा जंगल से जो है नक्सलियों का सामान भारी मात्रा में बरामद किया गया है। जो नक्सल उन्मूलन अभियान है उसके तहत ये बड़ी कामयाबी जो है पुलिस को मिली है। पुलिस ने जंगल के 2 स्थानों से इन सामानों को बरामद किया है, जिनमें जो इंसास राइफल है वो 1 नग और 303 राइफल 2 नग के साथ ही जिंदा कारतूस भी जो है बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही नक्सलियों की जो मेडिकल सामग्री है, नक्सली साहित्य है और अन्य जो नक्सली सामग्रियां हैं उनको बरामद करने में पुलिस ने सफलता प्राप्त की है। बीते दिनों 8 दिसंबर को जो 12 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था, उनसे पूछताछ के दौरान ये डंप जो है पुलिस ने जंगल से बरामद किया है और लगातार नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत जो है पुलिस के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सूर्यकांत आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बुरहानपुर से अगली खबर है। बुरहानपुर में किसानों का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। जमीन के मुआवजे के लिए प्रदर्शन उन्होंने किया था। पागरी बांध का अब तक नहीं मिला मुआवजा, मुर्गा बनकर किसानों ने यह प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी किसानों का प्रशासन पर आरोप है। उन्होंने कहा कि कई बार हम प्रदर्शन कर चुके हैं, कई बार हम अपनी मांगे सामने रख चुके हैं, लेकिन मुआवजा आज तक नहीं मिला। तो आखिरकार उन्हें इस अनोखे तरीके को अपनाना पड़ा। मुर्गा बनकर अपनी मांगों के लिए उन्होंने आवाज बुलंद की है। पिछले 2-3 सालों से जो आंदोलन हमारा सतत रूप से शुरू है, अभी हम लोग आज़ादी के 78 साल बाद भी हमें किसानों को मुंह काला करना पड़ रहा है और मुर्गा बनना पड़ रहा है। तो उसके पीछे वजह है ये लोकतंत्र के न होकर के अफसर तंत्र हो रहा है। 78 साल बाद भी लोगों को अपने मुंह पे, किसानों को अपने मुंह पे काला लगाना पड़ रहा है, मुर्गा बनना पड़ रहा है। तो ये अवस्था लाई है सरकार ने, अफसरों ने ये अवस्था लाई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और न्यायोचित मुआवजा हमारे किसानों को मिलना चाहिए। ये जो आंदोलन है किसानों का, ऐसा आंदोलन है, सरकार कोई भी बात को ना तो किसानों की सुन रहे हैं, ना किसानों से मिलना चाहते सरकार। तो इसलिए सभी किसानों ने आज ये आंदोलन किया है। सरकार ने मुर्गा बना दिया, क्योंकि हमारा किसान होना गुनाह है क्या? उचित मुआवजा मिलना चाहिए हमको। उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है, इसलिए हमारा मुंह काला है। सरकार से यही मांगे कि उचित मुआवजा मिले। जब तक उचित मुआवजा नहीं मिलेगा, जब तक आंदोलन चालू रहेगा। शारिक अख्तर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। शारिक, हमने इन किसानों की बाइट सुनी, मुआवजे की मांग ये कर रहे हैं, लेकिन ये मुआवजा कब का मांग रहे हैं, किस चीज का मांग रहे हैं, इसके बारे में जरा विस्तार से बताइए। और कब से लंबित है इनका मुआवजा? देखिए, हम आपको बता दें कि पांगरी बांध परियोजना शुरू होने को 3 साल हो चुके हैं और अब इसका निर्माण भी शुरू हो गया है। और शासन के जो मापदंड है, जैसा जल संसाधन विभाग के हमारे अफसरों से बातचीत हुई, शासन का जो मापदंड है वो राशि उनको भुगतान की जा चुकी या उसको उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। किसानों का ये कहना है कि हमको जो मुआवजा दिया जा रहा है वो हमको अनुचित है और वो सरकार से, शासन से उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि एनडीटीवी ने इस मामले को, जो बुरहानपुर जिले के प्रभारी मंत्री है, जो खुद जल संसाधन मंत्री भी है तुलसी सिलावट, उनको भी ये बात जानकारी में दी थी। उन्होंने भी जल संसाधन विभाग को निर्देशित किया था कि किसानों से बात करें, लेकिन इनकी बात कोई सफल नहीं हो पाई है। और अब जरूरत इस बात की है, जिला प्रशासन, जल संसाधन विभाग और ये इन किसानों से एक और जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर बात करें कि आखिर इनकी क्या मांग है और बीच का रास्ता निकाला जाए, ताकि ये किसान
जो इस तरीके से लगातार आंदोलन शारिक, कर रही है, दो आंदोलन बातें हैं यहां ना पर। कर। पहली बात तो ये कि मुआवजा मिला ही नहीं, दूसरी बात ये कि पर्याप्त मुआवजा नहीं मिला। एक और सवाल वो ये, क्या इन